जय श्री कृष्णा दोस्तों। एवरीडे वन श्लोक के सफर में 25 श्लोकों का सफर तय करते हुए 26वें श्लोक पर हम पहुंच गए हैं। 26वां श्लोक आपके सामने इस प्रकार है। तत्र पश्यास्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामह आचार्यान् मूलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुराशुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आ गए हैं। तत्र पश्यन्, दोनों सेनाओं को देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या आया? अर्जुन सोचने लगे कि जो अदर साइड दुर्योधन की साइड जो खड़े हैं, कौन है वो? पिता तुल्य है, पितृरथ। और कौन है? पितामह। साथ में कौन है? आचार्य। फिर कौन है? मातुला भात्रन, मतलब मैटरनल अंकल, मामा। और कौन है? पुत्र, पौत्र और सखे, दोस्त, मित्र, ससुर, इन लॉज, फादर इन लॉज, ये सारे खड़े हैं सामने। एक एक का वर्णन देते हुए पिता तुल्य, कई सारे योद्धा थे अर्जुन के, पिता तुल्य थे दुर्योधन के साइड। पितामह, भीष्म पितामह थे, हम सब जानते हैं। आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य सामने खड़े थे। और कौन खड़े थे? मामा, माता के भाई। कौन? शकुनी मामा, पता है सबको, गांधारी, माता गांधारी के भाई शकुनी। और कौन थे? शैल्य, शैल्य खड़े थे, वो भी अर्जुन के मामा थे। माद्री के भाई, पांडु की दो रानियां कुंती एवं माद्री। माद्री के जो भाई थे वो शैल्य थे। शैल्य दुर्योधन के साइड में खड़े थे। क्यों दुर्योधन के साइड में? हमने पहले भी चर्चा करी। वो जब आए तो उनका स्वागत दुर्योधन ने पहले कर दिया। उन्होंने सोचा युधिष्ठिर ने स्वागत किया होगा, तो उन्होंने कहा जिसने मेरा इतना भव्य स्वागत किया मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और पता लगा बाद में दुर्योधन ने स्वागत किया था, तो क्योंकि वो जवान दे चुके थे इसलिए वो दुर्योधन के साइड में युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद में कौन? पुत्र, दुर्योधन का पुत्र सामने खड़ा था, लक्ष्मण। उसका भी पुत्र हुआ, पुत्र तुल्य है पुत्र। और पौत्र, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का पुत्र भी वहां खड़ा था, पौत्र। सखे, मित्र, कौन कौन मित्र? अश्वस्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र मित्र थे, एक साथ बड़े हुए थे। और कौन? जयद्रथ। जयद्रथ के विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा दोस्तों। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो जयद्रथ वॉज वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट, मगर अर्जुन जीत गया था, जयद्रथ हार गया था। उसकी वजह से जयद्रथ के मन में अर्जुन के लिए हेट्रेट सब समय था। एंड जयद्रथ को एक वरदान हासिल था। क्या वरदान हासिल था? कि उसका सिर कोई भी अगर जमीन से अगर टच करेगा या कराएगा, उसके खुद के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह जयद्रथ को वरदान हासिल था। युद्ध के दौरान अर्जुन ने उसे बाण मारा, उसका सिर कटा, मगर वहां गिरा नहीं। वो सिर दूर जाके जयद्रथ के पिताजी जहां वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे उनकी गोद में जाकर गिरा। और मेडिटेशन में जब उनके पिताजी थे, उन्होंने जब देखा गोद पे कोई एक सिर आके गिर गया तो उसने सिर को उठाकर जमीन पर रख दिया। और जैसे ही रखा उसके पिताजी के 100 टुकड़े हो गए सबके। जयद्रथ के एक और वरदान हासिल था कि वो उसे कोई भी पांडु पुत्र नहीं हरा सकते, लेकिन एक स्टार मार्क था अर्जुन के सिवा, तो उसे एकमात्र अर्जुन ही हरा सकता था। इसीलिए अर्जुन ने उसे मारा, युद्ध में इस प्रकार मारा। उसके साथ सखे के साथ और कहते ससुर थे, इन लॉज थे।
सारे के सारे सेना में खड़े थे। दोस्तों इसमें ये सारा वर्णन करने की परिस्थिति क्यों है, क्यों वर्णन करने की जरूरत पड़ी? इसमें यह देखा गया कि कई सारे लोग जिनको युधिष्ठिर की ओर से लड़ना चाहिए था वो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। ऐसे कई सारी पर्सनालिटी थी। तो हमें पहली बात तो यह समझना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपके साथी, आपके संगी कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये कभी भी आपका साथ छोड़ के जा सकते हैं। साथ दो तरह से छोड़ सकते हैं। एक तो जीते जी साथ छोड़ सकते हैं, अपनी पार्टी बदल सकते हैं। आपके साथ आज है, कल आपके साथ नहीं है, आपके विरोधियों के साथ में हो सकता है ऐसा। और दूसरा, जब आत्मा अपनी शरीर बदलती है, जब परमात्मा से मिलन होता है, जब इंसान इस संसार को छोड़ के जाता है, तब वो भी हमसे अलग होते हैं। इन बोथ केसेस द रिलेशन विच वी डेवलप, हमारा जो रिश्ता लोगों के साथ है, आपस में साथ है, ये टेम्पररी रिलेशन है। और ये टेम्पररी रिलेशन ही हमें ज्यादा दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो व्हाट इज द परमानेंट रिलेशन? द रिलेशनशिप विद गॉड इज द परमानेंट रिलेशन। ईश्वर के साथ, श्री कृष्ण के साथ जो रिलेशन हमारा है वो परमानेंट रिलेशन है। वो हमारी आत्मा अगर हमारा शरीर छोड़ के किसी और शरीर में भी प्रवेश करती है तो भी भगवान के साथ रिलेशन वो परमानेंट रिलेशन है। वो दूसरे जन्म में भी हम भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो टेम्पररी रिलेशन है, जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उन रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के साथ रिलेशन। तो वी मस्ट डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड। और इन रिलेशंस को हमें ये मान के ही चलना पड़ेगा कि ये टेम्पररी रिलेशंस है, दिस नॉट ऑल परमानेंट रिलेशन। और इसके लिए हमें ज़्यादा दुखी होना नहीं चलेगा। जो आज आपके साथी है वो कल आपके साथी नहीं भी हो सकते। जो आज आपके साथ है कल वो आपके साथ नहीं होंगे। इसलिए जो पता है वो हमारे साथ नहीं होंगे, उनके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना। जो हमारे साथ हमेशा रहना है, वी मस्ट डिवोटेड टू दैट। इस श्लोक में हमें यही पता चलता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यही समझाने की कोशिश करी गई है। द अल्टीमेट परमानेंट रिलेशन इज द रिलेशनशिप विद गॉड, नॉट विद द होम विच वी आर देयर। हम जिसके साथ उलझे हुए हैं ये सारे के सारे टेम्पररी रिलेशंस है। परमानेंट रिलेशंस श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के साथ में है। और येन केन प्रकारन, किसी न किसी तरीके से कभी न कभी हमें कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण का जो डिवोशन है, उस पर हमें जाना ही पड़ेगा। हमें कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही पड़ेगा। तभी हम सच्चे तरीके से जीवन को हम जी सकते हैं। और तभी हमें असली आनंद और असली सुख मिल सकता है। ये इस श्लोक में मैसेज है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।